इस्लामाबाद का, उसके बाद पेशावर, कराची और लाहौर के जलसों से सबकी आंखें खुल गई हैं कि मखलूक खुदा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी खुददारी और अपनी जो आज़ादी है उस पर कतई तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने वॉलंटियरली हम सब लोगों ने अपने अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं। मैं रमज़ान का 27 का दिन है आज, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। किसी को खान साहब नहीं कहा कि आप इस्तीफ़े दें। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, बाकी जिसकी मर्ज़ी आए दे, जिसकी मर्ज़ी ना आए ना दे। हमारे साथ साबिक़ रुकन कौमी असम्बली इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं। सर से ये बताइएगा कि जो मुतालबा है इमरान खान का नए इंतखाबात का, क्या हुकूमत प्रेशर लेके तैयार हो जाएगी इंतखाबात कराने में? पहली तो बात ये है कि ये जो भी हुकूमत बनी है ये कोई कानूनी हुकूमत है नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत है। एक दूसरी बात ये है, हमारा जो मुतालबा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अवाम के नुमाइंदों को असम्बली में भेजना या असम्बली से बाहर निकालना वो अवाम का काम है, ना कि चंद लोगों का। और जिस तरह 69A जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69A है, जिस बेदर्दी से उसकी बेतौकीरी की गई है, क्योंकि वो क्लियर कट कहता है 69A के पार्लियामेंट के मामलात में कोई पाकिस्तान की कोई अदालत जो है वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। एक बैरूनी इंटरफेरेंस थी और एक अंदरूनी इंटरफेरेंस, तो दो इंटरफेरेंस मिल गई हैं और दोनों का आप देख रहे हैं। इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मामलात को कि हम आवाम पे निकलें और जिनका आवाम का असल हक है कि वो किन को अपना नुमाइंदा बना के भेजना चाहते हैं, किन को नहीं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से इनकी हुकूमत चेंज से पहले ये सबसे ज़्यादा चीख रहे थे जी ये इलेक्शन करवाएं। अब हम कहते हैं आए इलेक्शन करवाते हैं तो भागते हैं। तो ये यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि उनको उनकी जो अवाम में मकबूलियत है उसका अंदाज़ा हो चुका, और ख़ास तौर पे खान साहब के इस्लामाबाद का, उसके बाद पेशावर, कराची और लाहौर के जलसों से सबकी आंखें खुल गई हैं कि मखलूक खुदा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी खुददारी और अपनी जो आज़ादी है उस पर कतई तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो है वो पूरा पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह उठेगा और यहाँ पर हुक्मरानी सिर्फ उसकी होगी जिसको अवाम चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब, ये जो बातें चल रही हैं कुछ अहम शख्सियात ने इमरान खान को यकीन दहानी करा दिया कि इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, उनको मनाना शुरू किया है, ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक कर दिया एक दो शख्सियात के, तो कुछ ऐसे राब्ते हो रहे हैं, कुछ यकीन दहानी कराई जा रही है कि इंतखाबात करवा देंगे? देखिए, एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं है और मैं रिस्पॉन्सिबली उसका कोई जवाब दे दूँ उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन आना चाहिए, सबकी आँखें खुलनी चाहिए। और ये जो है ये ताकत पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी और ये पाकिस्तान के अवाम के पास है कि वो जिसको चाहें वो लेके आना चाहें और जिसको चाहें वो हटा दें। सर, एक दो सवाल के और मैं शॉर्टली जवाब चाहूँगा। ये जो राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर हैं वो कह रहे हैं जो इस्तीफे दिए थे PTI के लोगों ने, वो कुछ तो हमसे रब्ते कर रहे हैं, कुछ डीसील कर दिए थे, उसका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, ये इनका अपना काम है कि उसको ये ब्लैक मेलिंग पे आना, इनके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा ये पूरी अपोजिशन के लिए, पैथोलॉजिकल लायर्स। पैथोलॉजिकल लायर्स वो होते हैं जो झूठ बोल के और फिर अपने आप पे यकीन कर लें कि हम सच कह रहे हैं। ये खान साहब ने किसी से इस्तीफे नहीं मांगे थे, हमने वॉलंटियरली हम सब लोगों ने अपने अपने इस्तीफे दे रहे हैं। मैं रमज़ान का 27 का दिन है आज, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। किसी को खान साहब नहीं कहा कि आप इस्तीफे दें। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, बाकी जिसकी मर्ज़ी आए दे, जिसकी मर्ज़ी ना आए ना दे। तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वॉलंटियरली किए हैं और अपने मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए किए हैं। इसमें मकसद है कि और कोई वजूहत है नहीं। और एक बात बड़ी क्लियर, एक लाइन ड्रा हो गई है इस वक्त पाकिस्तान में कि आप इस मुल्क में आज़ादी चाहते हैं या आप ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मखलूक खुदा ने अपना वर्डिक्ट ऑलरेडी दे दिया है कि हम आज़ादी चाहते हैं और आज़ाद ज़िंदगी ही पाकिस्तान के लोग गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मक्कातुल मुकर्रमा में कल हुआ, चोर चोर के नारे लगे, 2019 में जब इमरान खान गए थे तो वहाँ पे सदका चोर और इसके चोर के नारे लगे, क्या नाम है, न्याजी चोर। और फिर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि ये जो क्या नाम है कुदरत का निज़ाम है। आज वो कह रहे हैं कि जी PTI के कारकुनों ने ये किया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इमरान खान के ऊपर सिर्फ एक आदमी ने, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक आदमी ने आवाज़ कसी थी। अब एक आदमी तो आप प्लांट कर सकते हैं कि पैसे दे के भेज दें कि यार जा रहा है और ये बात कर दो। इधर तो पूरी मखलूक खुदा उमड़ पड़ी थी और अपने खुद ब खुद ही
इमरान खान ब्रसल में, स्पेन में, इंग्लैंड में, आपकी यूरोप में, सारे में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ये इमरान खान कह रहे हैं कि लोग हज़ारों की तादाद में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आज अनप्रेसिडेंटेड है, आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब अगर टीवी स्क्रीन्स पे भी कहते हैं तो फैमिलीज बाहर निकली हुई हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक रिटन ऑन द वॉल है, एक क्लियर हो गया, क्लियरिटी आ गई है। जिन लोगों ने भी ये गलती की या जिन लोगों ने ये मकसद है कोई गलत असेसमेंट की, उनको भी ये क्लियर हो गया है कि मखलूक खुदा जो है पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं। और हम यही चाह रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं चाह रहे हैं कि उनको हटा दें और हमें बना दें। मखलूक खुदा को फैसला करने दें, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे वो होगा और वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्राहिम खान साहब मौजूद थे।